गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट पोइट्री 5th पोएम एलिमेंट जो कि पीबी शैली जी के द्वारा कंपोज किया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। आज इस पोएम को हम हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस पोएम में कवि ने अपने अंदर के आत्ममंथन को दर्शाया है। वह अपने जीवन से बहुत ही निराश हो चुके हैं। जीवन की सार्थकता अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अब उन्हें एहसास होने लगा है कि मौत धीरे धीरे उनके नज़दीक आ रही है। जो उनके युवावस्था में उनके जीवन का आकर्षण था, अब वह सब कुछ धूमिल सा होता प्रतीत हो रहा है। अब वह अपने में वृद्धावस्था को महसूस करने लगे हैं और उन्हें पूरा विश्व मुसीबतों का पहाड़ बनता हुआ महसूस हो रहा है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका जीवन व्यर्थ हो गया है। जितना उन्होंने जी लिया है बस उतना ही है। अब आगे उनके अंदर खुशी नहीं रही है, वो उनके अंदर निराशा बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इस पोएम को। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओह नेवर मोर। कहते हैं ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके अंतिम कदम पर मैं खड़ा हो गया हूँ। संसार के, अपने जीवन के और अपने इस समय के मैं अंतिम कदम पर खड़ा हो गया हूँ। ट्रेम्बलिंग, कांपने लगता है, एट दैट, उस समय, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले खड़ा था। अर्थात अब मैं ऐसे स्थान पर खड़ा हो गया हूँ, वहाँ से जब मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, पुराने खुशी से भरे दिनों को याद करता हूँ, तो अक्सर ट्रेम्बलिंग, मेरे पैर लड़खड़ाने लगते हैं। मैं डर से कांप उठता हूँ और यही सोचता हूँ, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। मैं खुद से सवाल पूछता हूँ कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कि तुम्हारे जो बचपन की ग्लोरी थी, जो बचपन का शान और शौकत था, जो बचपन की खुशी थी, व्हेन विल रिटर्न, वो कब लौट करके आएगी। जो तुम्हारा जीवन, जिस प्रकार से तुम बचपन में प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति के शैली के या प्रकृति के उपासक थे, प्राकृतिक शैली के कवि थे, जो तुम हर प्रकार के सुंदर चीज़ों को अपनी कविताओं में वर्णन करते थे, अब वो कहाँ है? वो सुंदरता कहाँ है? When will return the glory of your prime? मैं खुद से सवाल पूछता हूँ कि मेरे अंदर का जो बचपन का जो खुशी से भरा हुआ समय था, मेरे युवावस्था का खुशी से भरा हुआ समय था, वो कब लौट करके आएगा? मेरे अंदर से ही जवाब मिलता है, नो मोर, ओह नेवर मोर। नहीं आएगा, शायद कभी नहीं आएगा। कहते हैं मेरे अंदर का जो लड़खड़ाती हुई आवाज़ है वो मुझे उत्तर देती है और कहती है कि जीवन की बहार जो तुम्हारे जीवन में पहले हुआ करती थी, वह कभी लौट कर आने वाली नहीं है और वह कभी लौट करके नहीं आएगी। ये सोच करके मेरे पैर थरथरा उठते हैं, वे कांपने लगते हैं, जैसे बुढ़ापे में कांपा करते हैं। जीवन के गौरवशाली पल वापस आ भी सकते हैं और नहीं भी, इस बात को लेकर मेरे अंदर संशय बना हुआ है। और जब भी मैं पूछता हूँ अपने जीवन के उन खुशहाल समय को वापस पाने के लिए, तब मेरे अंदर से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, नो मोर, ओह नेवर मोर। शायद वो खुशी लौट कर नहीं आएगी, शायद वो खुशी लौट कर कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग द समर एंड winter are, mow my faint heart with grief but with delight, no more, oh never more। कहते हैं आउट ऑफ द डे एंड नाइट, अर्थात संपूर्ण जीवन से, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मेरे संपूर्ण जीवन से,
अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। वह जो खुशी थी, वो जो खुशी से भरा हुआ जीवन था, टेकन फ्लाइट, कहीं चला गया है। वो धूमिल हो गया है, वो मेरे जीवन से कहीं चला गया है। फ्रेश स्प्रिंग, वो ताजगी भरा बसंत, वह ताजगी भरा बसंत ऋतु। समर, वह गर्मी का मौसम। विंटर और वो कुहासा या कोहरा भरा दिन। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरे दिल को दुख से भर करके मूव अप, कहीं चले गए हैं वे। बसंत ऋतु, वह गर्मी का मौसम, और वो विंटर वो ठंड का कोहरे से भरा हुआ समय मौसम मेरे दिल को दुख से भर करके कहीं चले गए हैं। और विथ डिलाइट, और जीवन में खुशी का नाम और निशान नहीं है। और नो मोर नेवर मोर, कहते हैं जीवन के उस मोड़ पर कवि को अब कोई भी प्राकृतिक सुषमा सुख की अनुभूति नहीं करा पाएगी, ऐसा उसको यकीन होता है, ऐसा उनको लगता है। कहते हैं जब आनंद का क्षण व्यतीत हो चुका है, ऐसा उनको एहसास होता है। और यह भी एहसास होता है कि यह क्षण अब वापस आने वाला नहीं है। अब उनको सिर्फ यही एहसास होता है कि उनके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख रह गया है। अब उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ऋतुओं का स्थान नहीं है। अब ना उनके जीवन में बसंत ऋतु आने वाली है, न गर्मी का मौसम आने वाला है, और ना वो ठंड का कोहरे से भरा दिन आने वाला है। अब उनको सिर्फ यही लगता है कि उनका जीवन दुख से भर गया है। उनके दिल में जो सुख का निशान था, सुख का नामो निशान था, वो नहीं रह गया है, और उनके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख। इस प्रकार से कवि बहुत दुखी होते हैं। अब उन्हें सिर्फ यही लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। अब उनके जीवन में खुशियों का नामो निशान नहीं है, और न है न कभी आने वाला है। तो गाइस, ये था इसका एक्सप्लेनेशन। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, 2 से 3 बार वीडियो को वॉच करिएगा। ये सेंटेंस, ये वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। मीनिंग्स भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। बिना मीनिंग्स के आप इसके सेंटेंस के अर्थ निकाल नहीं पाएंगे। और ये 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन भी आता है गाइस। इसका सेंटर आइडिया भी आता है। सेंटर आइडिया का मैं भी वीडियो बना दूंगा, और साथ में एक्सप्लेनेशंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अभी तक के लिए गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। Subscribe for more updates. Stay home, stay safe. Jai Hind. Vande Mataram.